बीएससी सिक्स सेमेस्टर जियोलॉजी पेपर सेकेंड जो एग्जामिनेशन 2024-25 में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी द्वारा कराया गया है। इस पेपर का टाइटल है इकोलॉजी इथोलॉजी इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। पेपर का कोड है 6273। यहाँ पर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में अधिकतम 50 मार्क का होता है। आप एमसीक्यू में अधिकतम 50 नंबर ले सकते हैं। इसका जो टाइम होता है 2 घंटे का होता है। तो चलिए इसके पेपर का आंसर की देख लेते हैं। जो ये पेपर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है जो जेट लैग इज एन एग्जाम्पल ऑफ है। जो जेट लैग होता है किसका उदाहरण है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डिस्टरप्टेड सर्काडियन रिदम, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी में भी लिखा हुआ है तो पढ़ लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सर्काडियन रिदम्स आर बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट फॉलो ये साइकिल ऑफ द अप्रोक्सीमेटली। तो दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी 24 आवर। हिंदी में भी लिखा हुआ है कि सर्काडियन रिदम जैविक प्रक्रिया है जो कि लगभग किस चक्र का पालन करती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 24 घंटे हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहा गया है दी ऑप्टिमल टाइमिंग ऑफ ड्रग्स डिलीवरी टू मैच दी बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक इज नोन एज। तो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। दवा को शरीर की जैविक घड़ी के अनुसार देने का समय सबसे उपयुक्त समय कहलाता है। तो दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रोनोथेरेपी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मेलाटोनिन प्रोडक्शन इज हाईएस्ट ड्यूरिंग। जो मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है किस समय सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है अर्थात इन रिलीज होता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नाइट में, रात में सबसे ज़्यादा मेलाटोनिन हार्मोन्स निकलता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में वेरी अकॉर्डिंग टू सर्काडियन रिदम्स। तो हिंदी में भी लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्काडियन रिदम के अनुसार बदल सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द एबव, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वन ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ है। तो इस क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ लीजिए। वन्य जीव का एक सकारात्मक मूल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा इट प्रमोटेस बायोडाइवर्सिटी, यह जैव विविधता को बढ़ाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। क्यों इम्पॉर्टेंट है? हिंदी में है वन्य जीव का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। सी कह रहा है कि मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस है। जो इकोसिस्टम होता है उसमें इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वन मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड डिप्लीशन, वन्य जीव के कमी का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा क्या हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन, जो उनके आवास का विनाश हो गया है इसी वजह से जो इनकी कमी हुई है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पोचिंग रेफर अर्थात शिकार शब्द का क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा इलीगल हंटिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ, अवैध रूप से शिकार करना, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी वाज लॉन्च्ड बाई। हिंदी में है कि विश्व संरक्षण रणनीति किसने शुरू की थी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IUCN। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में IUCN स्टैंडर्ड फॉर, हिंदी में है कि IUCN का पूरा नाम क्या है। तो IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बीच इज ये प्रोटेक्टेड एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जीव के लिए संरक्षित क्षेत्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा नेशनल पार्क, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इन सेतु कंजर्वेशन मीन्स, इन सेतु संरक्षण का अर्थ है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा कंजर्वेशन स्पीसीज इन दियर नेचर हैबिटेट। तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है तो पढ़िएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ओवर एक्सप्लोरेटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कैन लीड, वन्य जीव के अति दोहन से हो सकता है। अगर वन्य जीव का अत्यधिक दोहन करोगे, गलत उपयोग करोगे तो क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि मोर टूरिज्म, या इससे अति दोहन से ज़्यादा टूरिज्म आएगा, ये तो गलत हो जाएगा। चलते हैं राइट ऑप्शन पर ही फोकस करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चलते हैं इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा स्पीसीज इंस्टिंक्शन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अलाउ करता है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो क्या अलाउ करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी लिमिटिंग ह्यूमन एक्टिविटीज। हिंदी में है कि वन्य जीव अभ्यारण्य से अनुमति होती है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, जो प्रोजेक्ट टाइगर है किस सन में लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1973 में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज प्रोजेक्ट टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर है की देख रेख करता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की देख रेख कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये NTCA
है जो प्रोजेक्ट टाइगर की देख रेख करता है। अब आपको बताना है कि NTCA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व। हिंदी में लिखा है कि किस राज्य में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा MP हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व हैं। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की तरफ। 19 में कहा गया है दी लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। जो नागा अर्जुन सागर है, श्री सैलम है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की तरफ। इसमें कहा गया है कि द कोर जोन ऑफ टाइगर रिजर्व इन मीन्ड फॉर। टाइगर रिजर्व का कोर जोन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। तो कुछ सी ऑप्शन को पढ़ते हैं। स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कड़े संरक्षण के लिए। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में कहा गया है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है डिफर फ्रॉम नेशनल पार्क बिकॉज दे। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है राष्ट्रीय उद्यान में से अलग कैसे होता है, तो किस प्रकार से अलग होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। यहाँ पर लीजिए इंक्लूड ह्यूमन एंड कल्चर एक्टिविटीज इन बफर जोन्स। यहाँ लिखा है बफर जोन में मानव और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि ओजोन्स होल आर मोर प्रोनोसिस्ड एट दी। ओजोन छिद्र किस स्थान पर अधिक स्पष्ट होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा पोल्स। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। जो पोल है, ध्रुव है, तो वहीं पर सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर अब चलिए नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द मैन क्रिएटेड टू टाइगर पॉपुलेशन। जो बाघों की जनसंख्या के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B। हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग। उनके आवास और शिकार बाघों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है दी नेशनल पार्क इन इंडिया वाज। भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको पता होगा इसका राइट ऑप्शन नंबर जिम कॉर्बेट है, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में 1936 में बनाया गया था। अब आपको ये बताना है जब इस पार्क को बनाया गया था तो इसका नाम क्या था। जिम कॉर्बेट 21 साल बाद चेंज कर दिया गया था। तो 1936 में इसे लॉन्च किया गया था, बनाया गया था। 21 साल बाद इसे चेंज कर दिया गया था, इसका नाम जिम कॉर्बेट रख दिया गया था। तो लॉन्च के समय इसका क्या नाम था, आप कमेंट करिएगा जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है वन हॉर्ड राइनोसिरोस आर मेनली फाउंड। जो एक सींग वाला गैंडा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ गया है कि क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ द इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। जो पारिस्थितिकी संगठन का पहला स्तर कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर इंडिविजुअल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल फॉर्म। जो समान व्यक्तियों का समूह क्या बताता है। तो इन 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। D ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में कहा गया है कि विच लेवल इंक्लूड बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। कौन सा स्तर है जो जैविक अजैविक दोनों घटकों को शामिल करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। जो इकोसिस्टम है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ है। हु प्रपोज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। जो सीमित कारकों का नियम किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा B। F है ब्लैक मैन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि व्हाट इज नॉट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर है, पढ़ लीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा C हो जाएगा। हिंदी में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संगठन का स्तर नहीं है। तो चलते हैं, इसके राइट ऑप्शन को बता दिया है, कोशिका नहीं है, और जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें कहा गया है विच ऑफ द दीज फैक्टर इज एबायोटिक। इनमें कौन सा अजैविक कारक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा टेम्परेचर इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 की तरफ है। इसमें कहा गया है लाइट, टेम्परेचर एंड सोयल आर एग्जाम्पल। जो प्रकाश, तापमान और मिट्टी किसके उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, फिजिकल फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 की तरफ। इसमें कहा गया है विच फैक्टर इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू फिजिकल इन्वायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो भौतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फंजाई करेक्ट ऑप्शन है। जो राइट ऑप्शन है C, फंजाई राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें कहा गया है इन एक्वाटिक इकोसिस्टम लिमिटिंग फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन क्या होगा, 34वें का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा C होगा, सनलाइट। हिंदी में है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सीमित कारक प्रायः क्या होता है। तो कुछ क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोलॉजिकल लेवल का पारिस्थितिकी स्तरों का सही क्रम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। पहले इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल से पॉपुलेशन बनेगा, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद में बायोम, बायोम के बाद में बायोस्फीयर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आ गए हैं, किधर गया। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी।
जो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई के क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि विच प्रोसेस हेल्प इन रिमूविंग CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो हिंदी में है कि कौन सी प्रक्रिया वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में मदद करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संश्लेषण है, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में मदद करती है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 की तरफ। इसमें कहा गया है लाइफ टेबल आर यूज टू स्टडी, जीवन सारणी को किसके अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो सर्वाइवल एंड मोर्टेलिटी ऑफ ये पॉपुलेशन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि विच टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व इज सीन इन ह्यूमन, मनुष्यों में किस प्रकार के जीविता वक्र देखा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा टाइप 1। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में कहा गया है एज रेशियो इज द रेशियो ऑफ, आयु अनुपात किसका अनुपात है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डिफरेंट एज ग्रुप इन ये पॉपुलेशन। हिंदी में भी लिखा हुआ है तो पढ़ लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ है। इसमें कहा गया है कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, कौन सा ग्राफ है जो घातांकीय वृद्धि को दर्शाता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जे सेब करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। इसमें कहा गया है इन लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन स्टेबलाइज, लॉजिस्टिक वृद्धि में जनसंख्या कहाँ स्थिर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो धारण क्षमता है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। इसमें कहा गया है कि द डिट्रेस फूड चैन बिगिंस विथ है, जो मृत पदार्थ खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है, तो कहाँ से होती है। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। यहाँ पर ये मृत जैविक पदार्थ से जो शुरू होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के 44 की तरफ। इसमें कहा गया है कि व्हाट डज ये फूड वेब रिप्रेजेंट्स, जो खाद्य जाल क्या दर्शाता है। तो 44 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो आप इसे बताइएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 44वां क्वेश्चन हो गया है शायद, तो क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आ गए। 45 कह रहा है इन विच डायरेक्शन डज एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होता है। तो 45वें का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एक डायरेक्शन में, अन इन डायरेक्शनल, जो एक दिशा होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि व्हाट इंक्रीज एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड इन द कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कौन बढ़ाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डिकम्पोजिशन, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि वेयर इज द मोस्ट एनर्जी फाउंड इन द इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ होती है। तो 47वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक होते हैं, उनके पास सबसे अधिक ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं, व्हाट डज एन इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट। तो 48वें का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नंबर बायोमास एंड एनर्जी एट ट्रॉपिक लेवल। हिंदी में भी लिखा हुआ है तो पढ़ लीजिएगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है, वीडियो लंबी हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि हाउ डज एनर्जी डिक्रीज इन द एनर्जी पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड में ऊर्जा का स्तर कैसे घटता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ओनली 10% इन पास्ड टू नेक्स्ट लेवल, सिर्फ 10% ही नेक्स्ट लेवल में जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि व्हाट इज मीन बाय इकोलॉजिकल इफिशिएंसी, तो हिंदी में है कि पारिस्थितिक दक्षता क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, एबिलिटी टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि विच इकोलॉजिकल पिरामिड नेबर इन्वर्टेड, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जो पिरामिड है कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो पिरामिड्स ऑफ एनर्जी है वो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि व्हाट डू बी कॉल द स्पीसीज दैट इज मोस्ट अबेंडेंट इन कम्युनिटी, किस समुदाय में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजातियों को क्या कहा जाता है, जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जो सबसे अधिक होंगे उसे क्या कहेंगे, डोमिनेंस कहेंगे, जिनका प्रभुत्व अधिक होगा, जो संख्या बल में ज़्यादा है उसी का तो प्रभुत्व रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर बायोडाइवर्सिटी इन ये कम्युनिटी कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डाइवर्सिटी इंडेक्स कहते हैं। किसी समुदाय की जैव विविधता को मापने का मापदंड क्या कहलाता है। तो विविधता कहलाता है, विविधता सूचांक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि सेकेंडरी सक्सेशन अकर, जो माध्यमिक अनुक्रमांक होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिया विथ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन ये कम्युनिटी, किसी समुदाय में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों की संख्या के लिए
क्या शब्द है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, स्पीसीज रिचनेस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 का आ गया है व्हाट चेंज ओवर टाइम ड्यूरिंग द इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायोलॉजिकल कंपोजिशन इसका राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल हजार्ड, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खतरा का उदाहरण है? तो 57 का जो राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो जैविक खतरा का उदाहरण कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं तो बायोलॉजिकल हजार्ड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है प्लास्टिक वेस्ट इज व्हाट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल हजार्ड, जो प्लास्टिक कचरा होता है किस प्रकार के पर्यावरण खतरा है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केमिकल हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन देख लीजिए, केमिकल। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 59 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये सिलो एक्टिंग इन्वायरमेंट हैजार्ड, निम्नलिखित में से कौन सी धीमी प्रभाव डालने वाला पर्यावरणीय खतरा है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑयल स्पाइल, तेल रिसाव ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि विच एसिड इज अबेंडेंट इन एसिड रेन, अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सल्फ्यूरिक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ है। इसमें कहा गया है व्हाट इज बेनिफिट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस का प्रभाव का लाभ क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पढ़ लीजिए, मेंटेनिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। वेयर इज ओजोन लेयर लोकेटेड, ओजोन परत कहाँ स्थित होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होता है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 63 की तरफ। इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द मेन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मेन इफेक्ट क्या है? तो राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइज इन सी लेवल, समुद्र का स्तर का बढ़ना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि विच इज नॉट इंक्लूड इन द ग्रीन हाउस गैस, तो जो ग्रीन हाउस गैस में कौन सा शामिल नहीं है? इन 4 ऑप्शन में क्या शामिल नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन नहीं शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 65 की तरफ। 65 कह रहा है व्हाट स्टेप हैज बीन टेकन टू द प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, ओजोन परत की रक्षा के लिए कौन सा कदम उठाया गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसकी रक्षा के लिए कौन सा? तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन लेयर की रक्षा के लिए, यही सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई करना ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब सारे वन को काट दोगे तो क्या होगा? जलवायु परिवर्तन ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर पहले, द ग्रास डियर लायन चैन इन एग्जाम्पल ऑफ विच फूड चैन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं अब सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, तो आप हिंदी पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये टाइप ऑफ सॉयल, तो सॉयल का प्रकार नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। मैं करेक्ट ऑप्शन ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। द टर्म ऑफ इकोसिस्टम वाज प्रपोज बाई, तो 69वें का क्वेश्चन नंबर का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एजी टांसले इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं 70 की तरफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर गोल ऑफ द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। तो क्वेश्चन का 17वें का 70 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है, सतत विकास है इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ आ गए हैं। द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो किस सन में लॉन्च किया गया था? तो 1918 में, 1980 में इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ आ गए हैं। कह रहा है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रो, जो ऑपरेंट कंडीशन में अधिकतम होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रिवार्ड एंड पनिशमेंट होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें कह रहा है NTCA स्टैंडर्ड फॉर, आप इसका फुल फॉर्म बताइएगा। मैंने पूछा था जो टाइगर रिजर्व को क्या देता है? संरक्षण देता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको बताना है कि किस सन में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। विच एक्ट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट एरिया इन इंडिया, कौन सा भारत में संरक्षित क्षेत्रों का नियंत्रित करने वाला अधिनियम है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो पढ़ लीजिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1972 का एक्ट है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। 75 कह रहा है व्हाट इज द मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट, नाभिकीय कचरे से संबंधित मुक्त पर्यावरण चिंता है, तो क्या है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियो लीकेज इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 76 की तरफ है। इसमें कहा गया है व्हाट इज य डायरेक्ट हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव कॉज बाई क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली गर्मियों की लहरें का सीधा स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हीट स्ट्रोक है, जो लू लग रहा है गर्मियों में हवा तेज चलती है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ है।
क्वेश्चन नंबर 77 में कहा गया है कि एयर पॉल्यूशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इन मेनली इफेक्ट विच ह्यूमन ऑर्गन। तो ह्यूमन ऑर्गन को जो एयर पॉल्यूशन है कौन इफेक्ट करता है, हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण वायु प्रदूषण का मुख्य किस मानव अंग को प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करेगा, वायु प्रदूषण, सांस वास लेते हैं लंग्स से, फेफड़े से ना, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78 की तरफ। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये मेंटल हेल्थ इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट डिजास्टर लाइक फूड एंड स्टॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब मैं पढ़ूंगा नहीं, टाइम बहुत लग रहा है, बोलते बोलते थक गया। हाउ डज क्लाइमेट चेंज इफेक्ट न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर आप बताओगे कमेंट में, या बताता ही चलता हूँ, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। इसमें कहा गया है विच ग्लोबल एग्रीमेंट एड्रेस क्लाइमेट चेंज डू टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ के लिए कौन सा समझौता किया गया था भैया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पेरिस एग्रीमेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीवेज मेनली कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। सीवेज में मुख्य रूप से क्या होता है, तो 81 क्वेश्चन नंबर 81 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ह्यूमन एक्सट्रैक्ट एंड वेस्ट वाटर, जो मानव मलमूत्र और गंदा पानी होता है जो सीवेज में मुख्य रूप से होता है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 की तरफ। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कचरा है जो जैविक रूप से विघटित हो सकता है, तो विघटनीय है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, तो जो वेजिटेबल के छिलके उलके होते हैं ना, वही इसका करेक्ट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 की तरफ। इसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 83 में कहा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्योरीफाई वाटर री यूज एंड सेफ डिस्पोजल, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ है। इसमें कहा गया है कि विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर सॉयल वेस्ट डिस्पोजल इन अर्बन एरिया। तो 84 नंबर का जो राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, लैंड फिलिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 की तरफ है। इसमें कहा गया है बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोजल ऑफ यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। जो बायोमेडिकल कचरे को निपटाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पढ़ लीजिए, मैं बहुत थक गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटनीय होने वाला कचरा है, तो इसमें से कौन कचरा है जो गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 की तरफ। इसमें कहा गया है व्हाट इज न्यूक्लियर वेस्ट प्राइमरी कंपोज्ड। नाभिकीय कचरा मुख्य किससे बना होता है, तो 87 का जो राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, कमेंट करना, इसे मैं छोड़ रहा हूँ पेंडिंग में, या फिर बताता चलूँ, बता दूँ, कुछ बच्चों को रिसर्च करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो राइट ऑप्शन नंबर इसका बी है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 की तरफ। इसमें कहा गया है कि विच मेथड ऑफ कॉमनली यूज फॉर द डिस्पोजल ऑफ हाई लेवल न्यूक्लियर। तो 88 का जो राइट ऑप्शन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 88 का राइट ऑप्शन नंबर होगा डीप जियोग्राफिकल ब्यूरियल, जो गहरे भूमि में भूगोल में दफन करते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 89 की तरफ, 90। तो इसका व्हाट इज द मेन सॉलिड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन है प्लास्टिक। अब वीडियो नहीं बनाएंगे, थक गया, क्योंकि बज रहे हैं रात के 1 और मैं बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, बोलने की हिम्मत नहीं है। तो अब आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।